अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PS5 504 कोग्निटिव साइकोलॉजी के लेसन नंबर 18 को। पैटर्न रिकॉग्निशन को ही हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 3 लेसन से, और आगे लेसन 22 तक यही टॉपिक हमारा कंटिन्यू होगा। गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एज अ होल चीज़ को स्टडी करना। इसके अंदर भी गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स आर बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन, मतलब बंदा किस तरह चीज़ों को परसीव करता है, किस तरह चीज़ों को समझता है, किस तरह एक चीज़ का अपने जहन में मीनिंग लेता है। डिफरेंट डायग्राम्स हैं, डिफरेंट लोग इनको डिफरेंटली परसीव कर रहे होंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ। जिस तरह ये देखें, एक स्केयर की शेप बनी हुई, लेकिन एक स्केयर है नहीं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर माइंड के अंदर इसको एज अ स्केयर ही काउंट करेंगे। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ने जो प्रिंसिपल दिए थे, पहला था प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी में के अंदर कह रहा है कि कुछ चीज़ें जो करीब तरीन हो वो एक पैटर्न का हिस्सा समझी जाती हैं, और चीज़ें ज़्यादा दूर हों उनको पैटर्न का हिस्सा नहीं समझा जाता। साथ साथ हम इसके एग्जांपल भी देखते जाएंगे। ये प्रॉक्सिमिटी है। 3 सर्कल एक साथ हैं, 3 सर्कल एक साथ हैं, और 2 सर्कल जो ऊपर वाली साइड में वो एक साथ हैं। यहाँ पे हमें 3 पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं। जो 3 सर्कल एक साथ हैं उसे हम एक ही चीज़ कहेंगे, एक ही पैटर्न कहेंगे, एक ही चीज़ का हिस्सा कहेंगे। और 3 सर्कल जो लेफ़्ट साइड पे वो भी एक ही चीज़ है, और 2 सर्कल जो एक साथ हैं वो एक अलग चीज़ है। यानी कि यहाँ पे हमें 3 पैटर्न, 3 शेप्स नज़र आ रही हैं, हम ये कह सकते हैं। सेकंड चीज़ है सिमिलैरिटी। एक शेप जो एक तरह की शेप जो होती हैं वो हम एक पैटर्न का हिस्सा समझेंगे, डिफरेंट शेप्स डिफरेंट तरह की, डिफरेंट पैटर्न। सिमिलैरिटी के अंदर देखें, यहाँ पे जो सर्कल्स हैं हमें उन्हें सर्कल्स को एज अ एक शेप काउंट करेंगे, जितनी ट्राइगन्स हैं उन्हें एक अलग कैटेगरी के अंदर काउंट करेंगे। सर्कल्स को एज अ एक पैटर्न लेंगे, और शेप्स ट्राइंगल्स को एज अ सेपरेट कैटेगरी हम काउंट करेंगे। आगे है गुड कंटिन्यूएशन। एक चीज़ लेफ़्ट से राइट की तरफ चलती जा रही है और वो आगे से मुड़ जाती है, और इसके आगे एक और चीज़ शुरू हो जाती है जो कि उस चीज़ को, उस शेप को कंटिन्यू कर रही है। तो जो चीज़ कंटिन्यू कर रही है उसे हम पैटर्न का हिस्सा समझेंगे। यहाँ पे देखें ना, कंटिन्यूटी में लेफ़्ट साइड पे, अपर साइड पे देखें, जो सर्कल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक अलग केस है, ये एक अलग डायग्राम है, एक अलग पैटर्न है। लेकिन इसी के नीचे देखें, एक डायगोनल जो स्क्वायर्स की है, और उसके साथ बिल्कुल नीचे को एक सर्कल्स की एक लाइन आ रही है। क्योंकि इसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है, तो हम इसको एक ही फिगर काउंट करेंगे। ऊपर जो सर्कल्स हैं वो उनमें डिस्टेंस है, इसलिए इसको हम अलग से फिगर काउंट करेंगे। आगे है क्लोजर। एक सर्कल है, वो कंप्लीट नहीं है, इसकी लाइन में गैप्स हैं, लेकिन फिर भी हम इसे सर्कल ही काउंट करेंगे क्योंकि हमने इसके दरमियान गैप्स को क्लोज कर दिया अपने माइंड में। ये देखिए क्लोजर है। ये पूरा सर्कल नहीं है, हालांकि एक बहुत बड़ी कर्व है, लेकिन ऊपर से थोड़ा इन्होंने इसको काटा हुआ है, ऊपर से थोड़ा सा गैप है, लेकिन हम इसको एज ए सर्कल ही कंसिडर करेंगे। गुड फॉर्म। लाइक क्लोजर, हम 3 पॉइंट्स को देखते हैं और हमें पता है कि इनको मिलाकर फ़लाँ शेप बनती है। तो हम इसे अपने माइंड में वो शेप ही इमेजिन करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे ये 3 पॉइंट्स हैं, हमारे माइंड में वो शेप भी बनेगी जो उनको मिलाने से बनती है। सिमेट्री क्या है? जो चीज़ राइट साइड पर है तो वही सारी चीज़ अगर लेफ्ट साइड पर भी हो तो हम उसे एक ही पैटर्न का हिस्सा समझेंगे। जिस तरह ये देखिए 3 शेप्स बनाई गई हैं सिमेट्री के अंदर। लेफ्ट साइड और राइट साइड पे दोनों सेम चीज़ें हैं, तो हम कहेंगे ये एक ही फिगर है। दूसरी शेप के अंदर भी इसी तरह, और तीसरी शेप के अंदर भी सेम फिग चीज़ें हैं, सेम साइडें बराबर हैं, एक जैसी हैं, तो हम इसे एक ही फिगर का हिस्सा समझेंगे, एक ही पैटर्न का हिस्सा समझेंगे। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। क्वींस एलिज़ाबेथ वाज़ है। क्वींस एलिज़ाबेथ को सिल्वर जुबली के मौके पर एक वाज़ दिया गया था, एक गुलदान दिया गया था। उसकी ये एक तस्वीर यहाँ पे, जी, ये वाज़ आप देख रहे हैं। अच्छा, देखें आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? बाज़ाहिर तो एक गुलदान नज़र आ रहा है, लेकिन अभी आप इसके बैकग्राउंड में देखें। गुलदान के राइट और लेफ्ट साइड पे आपको 2 शक्लें नज़र आ रही होंगी जो एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। गेस्टाल्ट में फिगर और ग्राउंड का कंसेप्ट दिया गया था।
जो चीज़ हमें मेन नज़र आ रही है फिगर है, जो उसका बैकग्राउंड है उसको ग्राउंड कहा जाता है। यानी कि जो गुलदान है ये फिगर है, और जो पीछे शक्लें नज़र आ रही हैं हमें दो बनी हुई है लेफ्ट और राइट साइड पे, ये उसका ग्राउंड है। शक्लें ज़ाहिर है तो नहीं, लेकिन गुलदान की वजह से हमें शक्लें नज़र आ रही हैं। फिगर और ग्राउंड में फ़र्क करना और ये जानना कि फ़िगर कौन सी है और ग्राउंड कौन सी है हमारे जहन का डिसीजन होता है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो वाज है ये एक ग्राउंड है, और जो शक्लें इर्द गिर्द उसको हम फिगर भी कह सकते हैं। अगर जो बेसिकली वाज एक फिगर है और इर्द गिर्द जो शक्लें बनी हुई हैं, जो बैकग्राउंड वाज की वजह से बन गई, हमें फील हो रहा है बनी हुई शक्लें, ये बैकग्राउंड है। लेकिन अगर हमारा माइंड जो है ये इमेजिन ना करे, हमारा माइंड इसको अपोजिट इमेजिन करे, फिगर्स को हमारा माइंड जो है इर्द गिर्द जो शक्लें हैं उनको फिगर और वाज को ग्राउंड कंसिडर करे, तो भी ये भी पॉसिबल है। तो व्यूअर ये था लेसन 18 PSY 504 का, बहुत ही सिंपल सा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।